मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्राचीन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में ये वीडियो नंबर पहली है। आज हम जानेंगे इतिहास, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और महत्व के बारे में। चलिए जानते हैं संकल्पना को कि इतिहास का अर्थ क्या है। जैसा कि हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोजना या जानना। यह जो है अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करता है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? हेरोडोटस ने। इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हिस्ट्री का हिंदी शब्द जो है वह इतिहास है, और इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बनता है। इति धन हा धन हास, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही हुआ था। इति से आशा है बीता हुआ युग, हा निश्चयवाचक है और आस का मतलब होता है था। तो इतिहास यानी कि जो निश्चय करके बीत गया या निश्चय ही ऐसा हुआ था, वह इतिहास कहलाता है। अब जानते हैं हम इतिहास की कुछ चुनिंदा परिभाषाओं के बारे में। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है। हम इससे अवगत हो चुके हैं, जिसका अर्थ होता है जानकारी या सच्चाई जानने के लिए की गई जांच। अब इतिहास जो है इसको विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया। निम्नलिखित विद्वानों की परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रस्तावना के रूप में जो परिभाषा है, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है। इतिहास जो है ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहा जाता है। एक प्रारूप के रूप में ये परिभाषा हुई। अब हम जानते हैं हेनरी जॉनसन क्या कहते हैं। तो हेनरी जॉनसन ने कहा, इतिहास अपने व्यापक अर्थ में वह सब कुछ है जो कभी घटित हुआ था, यानी जो कभी घटित हुआ था, जो घटनाएं हो चुकी थीं, उन सबको अर्थ में लेते हुए हम इतिहास को जानते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग एक परिभाषा है, इतिहास अतीत की घटनाओं का, उनके सभी पहलुओं, एक सामाजिक समूह के जीवन में वर्तमान घटनाओं के आलोक में वैज्ञानिक अध्ययन है। इसे इतिहास की परिभाषा के रूप में जाना जाता है अकॉर्डिंग टू NCERT। अब हम जानते हैं इतिहास की प्रकृति कैसी है। तो इतिहास की जो प्रकृति है वो कैसी है, उसका अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके विषय में जानकारी हमें इतिहास की प्रकृति से मिलती है। तो इतिहास की प्रकृति अतीत के प्रकाश में वर्तमान का अध्ययन है। अतीत के प्रकाश में वर्तमान का अध्ययन, यानी कि वर्तमान अतीत से विकसित हुआ है। आधुनिक इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है, सक्षम बनाता है कि समाज अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे आया, ताकि कोई भी घटना का अनुक्रम समझदारी के साथ तय किया जा सके। इतिहास मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। इतिहास जो है वो मनुष्य का अध्ययन करता है, यानी कि इतिहास युगों युगों तक मनुष्य के संघर्ष से संबंधित रहा है। इतिहास स्थिर नहीं है, यह चलायमान है। मनुष्य ने सदियों से कैसे विकास किया, कैसे मनुष्य ने अपने पर्यावरण का उपयोग किया और उसके साथ समन्वय स्थापित किया, उसको नियंत्रित करना कैसे सीखा, कैसे वर्तमान संस्थाएं जो हैं वो अतीत से विकसित हुईं, इन सब का अध्ययन जो है इतिहास की प्रकृति के अध्ययन में किया जाता है। इतिहास जो है वो बहुपक्षीय है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इतिहास कैसा है, बहुपक्षीय है। यह सामाजिक समूह के जीवन के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है और उनसे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक घटनाएं मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हैं। केवल उस राजनीतिक पहलू तक वो सीमित नहीं है जो लंबे समय तक इतिहास पर हावी हो रहा था, बल्कि उसके जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित हैं और उनको कवर करती हैं। व्यापकता है इसमें। तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार इतिहास किसी एक काल या देश या राष्ट्र तक सीमित नहीं है। यह मानव जाति के सभी पहलुओं, उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक, सौंदर्य, यहाँ तक कि भौतिकता से भी संबंधित है, जो विश्व एकता और विश्व नागरिकता को स्पष्ट और भावनात्मक रूप से स्पष्ट करता है। इतिहास कैसा है? इतिहास संवाद है।
इतिहास संवाद है अतीत की घटनाओं का और उत्तरोत्तर उभरते हुए भविष्य के बीच एक संवाद है ये। इतिहास की प्रकृति बहुस्तरीय है। इतिहास की प्रकृति बहुस्तरीय है, एकात्म नहीं है, क्योंकि इतिहास की प्रकृति प्राकृतिक रूप से बहुस्तरीय होती है। सामाजिक जीवन में होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाएं, उनका वर्णन इतिहास में होता है। और ये जो है सिर्फ सामाजिक इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक पहलुओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। प्रासंगिकता बहुत अधिक है। इतिहास के अध्ययन में केवल उन्हीं घटनाओं को शामिल किया जाता है जो इसके लिए प्रासंगिक हैं, यानी कि जो वर्तमान जीवन की समझ हो, वो वह घटनाएं जो वर्तमान जीवन की समझ प्रदान करती हैं। अब हम जानेंगे इतिहास का महत्व क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो हमें जो है जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब, कहाँ और किस प्रकार से किया। कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की, संग्रहण की प्रथा सीखी और जीवन यापन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित किस प्रकार से किया, इसका अध्ययन हम प्राचीन भारतीय इतिहास में करते हैं। किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके इस्तेमाल से जीवन यापन के साधनों का निर्माण किया। प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय और यातायात के साधनों का इंतजाम कैसे किया। खेती, बुनाई, कताई और धातु निर्माण आदि को शुरुआत कैसे हुई। वनों को काटकर गांव, शहर और अंततः साम्राज्यों की स्थापना किस प्रकार से हुई, इस बात का जो अध्ययन है वो प्राचीन भारतीय इतिहास में किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास जो है वो मनुष्य की सभी स्थितियों से संबंधित है। उसके सामाजिक, उसके राजनीतिक, उसके धार्मिक, उसके सभी पक्षों को ये प्रभावित करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का हमारे जीवन में महत्व काफ़ी व्यापक है। हम देखते हैं कि हम अपने अतीत को समझने और अपने भविष्य का मार्गदर्शन किस प्रकार से करते हैं, इसकी समझ हमें प्रदान करता है। ये इतिहास हमें अतीत के उदाहरणों से सीखने का अवसर देता है। यह हमें अवसर देता है हमारे सीखने के लिए, हमारी जो प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गलतियां हैं उससे समझ विकसित करने के लिए। यह हमें हमारे समाज और सभ्यता की व्युत्पत्ति और विकास का विचार देता है। समय के साथ हम कितना बदल गए हैं या कितने आगे बढ़ गए हैं, इस तथ्य को व्याख्यायित करता है। इतिहास हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और लोगों से जुड़ने की समझ को प्रदान करता है। इतिहास हमें हमारे पूर्वजों की तकनीकी और आविष्कारिता के ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताता है और शायद आज भी यह उपयोग में किए जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करके हम इस बात का सटीक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि पिछली सभ्यताएं जो हैं, संस्कृतियां जो हैं और उनकी जो सरकारी संरचनाएं थीं वो वर्तमान समय में, आधुनिक समय में कितनी प्रासंगिक हैं। इस प्रकार का अध्ययन जो है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आता है। आई होप आप सभी इस वीडियो से अपने ज्ञान का विकास जरूर कर पाए होंगे और आपकी संकल्पनाओं के लिए ये महत्वपूर्ण रही होगी। मिलते हैं हम सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।